क्योंकि बहन जी ने टिकट इसीलिए काटा क्योंकि सरवर कुमार निराला जी के पास 1 करोड़ रुपया नहीं था। साथियों, आज सरवर कुमार निराला जी का पर्चा दाखिला हुआ है। आज पूर्वांचल का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा पर्चा दाखिला किसी का नहीं हुआ है। एक इतिहास रचा गया है। ये गरीबों का, ये मजदूरों का, ये मजलूमों का, ये पीड़ितों का, ये दबे कुचले शोषित वंचितों का आज आवाज उठाने वाले माननीय सरवर कुमार निराला जी का पर्चा दाखिला किया गया है। आज सरवर कुमार निराला जी का चुनाव का आज बिगुल बजा है। सरवर कुमार निराला जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव यहाँ बैठा हर एक माँ, हर एक भाई, हर एक साथी, हर लोग लड़ रहे हैं। सरवर कुमार निराला जी सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक चेहरा है। साथियों, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि माननीय सरवर कुमार निराला जी को टिकट दिया गया था और टिकट दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। टिकट क्यों काटा गया? आप देखेंगे पिछले 3 साल से माननीय सरवर कुमार निराला जी संघर्ष कर रहे हैं। आपके बीच में, आपके साथ सरवर कुमार निराला जी गरीबों को जमीन दिलाने के लिए, आपके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, आपके बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए, आपके बच्चों को महंगाई कम करने के लिए, आपके भविष्य को बनाने के लिए वो लगातार 3 साल से वो आज संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष का उनको इनाम दिया गया, सरकार की तरफ से उनके घर को सीज कर दिया गया। साथियों, तब भी सरवर कुमार निराला जी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। सरवर कुमार निराला जी 17 मार्च 2023 को आंदोलन किए, जिसमें हमारी माँ, बहन, भाई, साथी, आप सभी लोग आए थे। उसमें भी हमने सरकार के सामने यही बात रखा कि हम आंदोलन तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हर परिवार को, हर भूमिहीन को 1-1 एकड़ जमीन मिल नहीं जाती। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें सर कटाना पड़े। अगर सर कटाना पड़ेगा तो सीमा गौतम सबसे पहले खड़े रहेंगी। साथियों, आप देखेंगे 10 अक्टूबर को हमने आंदोलन किया, जिसमें हमारी माँ, बहन, भाई, हमारे बहुत सारे साथी उसमें शामिल हुए थे। आप देखे होंगे कि हमारी आंदोलन सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक चला और वो आंदोलन को यहाँ की प्रशासन है, यहाँ की जो मुखिया है, उनको ये गंवाना नहीं हो रहा था, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। जनता 5 किलो राशन पे भूल गई है। जनता 5 किलो राशन पे चकमा दे रहे हैं, उनको जुमलाबाजी बना रहे हैं, जुमला दे रहे हैं। ये जनता को कैसे अधिकार के लिए खड़ा किया गया? इसलिए माननीय सरवर कुमार निराला जी के साथ 12-13 लोगों का गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे साथियों का गिरफ्तार हुआ। और आपको बता दूं कि 2 महीने तक मुझे भी प्रताड़ित किया गया, मेरे घर को सीज किया गया। मेरा क्या कसूर था? सरवर कुमार निराला जी का कसूर क्या था कि 2-2 बार जेल भेजा गया? सरवर कुमार निराला जी का यही कसूर है कि वो गरीबों के लिए, आपके लिए वो लड़ रहे हैं। साथियों, आज चुनाव आया है, आज बहरूपिये आएंगे आपके बीच में। बहरूपिये तो कभी नहीं दिखते हैं। आपके अगर मुद्दे के लिए अगर कोई लड़ रहा होगा तो मैं कहूंगी वोट उसको दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि सरवर कुमार निराला जी चोरी नहीं किए, हत्या नहीं किए, किसी के घर में डाका नहीं डाले, इसी समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपका भी बेटा है वो, और आपका बेटा 2-2 महीने जेल में रहे, वो आपके लिए रहे, तो बारी आपकी आई है। साथियों, अब आपको खड़ा होना है कि अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने साथी को, अपने समाज के बेटा को आगे लाने के लिए, उसका हाथ मजबूत करने के लिए आपको वोट देना होगा। और आप वोट ही नहीं, अपने लोगों को भी फोन करिए, जैसे भी आप बात कर सकती हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सरवर कुमार निराला जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ की हर एक माँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ वोट और यहाँ नोट में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि बहन जी ने टिकट इसीलिए काटा क्योंकि सरवर कुमार निराला जी के पास 1 करोड़ रुपया नहीं था। उनके पास संघर्ष है, उनके पास जनता है, उनके पास आप जैसे माँ, बहन, भाइयों का ताकत है, उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपके समाज की बहन हूँ, मैं भी इस संघर्ष में शामिल हूँ। मेरा भाई भी जेल गया है, मेरे रिश्तेदारों को भी जेल भेजा गया था, मुझे भी प्रताड़ित किया गया, इसलिए क्योंकि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।
तय अब आपको करना है कि संघर्ष को चुनना है कि 2 महीने बहरूपियों को चुनना है, पहचान आपको करना है। तो बताइए, यहाँ पे आप 2 घंटे से आप धूप में खड़ी हैं, आप बताइए, यहाँ दिन भर आप खड़ी थी, जब आंदोलन के लिए लड़ रही थी तब भी आपके लिए अधिकार के लिए कोई नहीं आया, और आपको आज 2 घंटा खड़ी हैं तो आपको देख करके मनवादी जो लोग हैं, जो धनपति लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उनके चेहरे मुरझा गए थे। और हम देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हो रही थी कि यहाँ पे बैठे हुए आप देखिए कि आप कितनी संख्या में हैं, और वो लोग बहरूपिये लोग जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, कभी अगर घटना हो, दुर्घटना हो, कुछ भी हो समाज के प्रति, कभी वो दिखाई नहीं देते हैं। चुनाव में कहते हैं हम तुम्हारे भाई है, बाप है, रिश्तेदार हैं, नात हैं, गोत्र हैं। तो साथियों, आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से मैं एक आप मदद चाहती हूँ। आप बताइए कितने लोग हैं जो श्रवण कुमार निराला को अपना भाई, बेटा, अपना साथी मानते हैं? आप हाथ उठा करके करिए। अगर आपके लिए श्रवण कुमार निराला जी लड़े हैं तो आप हाथ उठा करके कहिए कि उनके लिए वोट मांगेंगी, आप अपने लिए वोट मांगेंगी, आप श्रवण कुमार निराला जी को सदन में भेजेंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर सदन में श्रवण कुमार निराला जी जाएंगे, अगर आपको 1 एकड़ जमीन, ये बात करते हैं कि 1 महीने में हम 1 एकड़ जमीन दिलाएंगे, अगर इन्होंने जमीन नहीं दिलाया तो मैं दोबारा आपके बीच में मैं कभी संघर्ष करने नहीं आऊंगी। मैं आपसे वादा कर रही हूँ साथियों। इसलिए आपसे आग्रह है, आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी, आपके बीच का, आपके समाज का बेटा, आपके घर का बेटा, जो कहते हैं गरीबों का बेटा, मजलूमों का बेटा, आपका बेटा लड़ रहा है। तो ये लड़ाई वोटों और नोटों में हो गई है साथियों। मानवर साहब कहते थे कि वोटों वाले जीतेंगे, नोटों वाले हारेंगे। इस बार ये बता देना है कि नोटों वाले नहीं, वोटों वाले जीतेंगे, गरीब लोग जीतेंगे। और आज हमने जो बिगुल बजाई है जीत की, आज इससे आधे लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाएगी, बता रही हूँ। तो आप लोगों ने जो कष्ट किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आगे भी चाहूंगी कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सहयोगी आप ही लोग हैं, आप ही के बीच में हम लड़ रहे हैं, आप ही के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप हमारा साथ दीजिए। तो बताइए कितने लोग हैं जो मैं आपके बारे में यह भी बता रही हूँ कि श्रवण कुमार निराला जी हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र लंबा है। आप जान रहे हैं कि हमें पैसों के लिए हटाया गया है, हमें टिकट नहीं दिया गया है। तो आप बताइए, क्षेत्र लंबा है तो श्रवण कुमार निराला जी आपके घर नहीं जा पाएंगे। अगर तो आपको इसका कष्ट नहीं करना है कि हमारे घर पे आए हैं कि नहीं आए हैं, हमारे घर पे नहीं आए, क्योंकि इसलिए नहीं कष्ट करना है कि चुनाव आप लड़ रही हैं। जितना अधिकार श्रवण कुमार निराला जी का है इस चुनाव में, जितना कर्तव्य श्रवण कुमार निराला जी का है, उतना यहाँ पे बैठी हर एक माँ, एक बहन, एक भाई, एक साथी का है। इसलिए साथियों, हम आपके गांव में हमेशा तो आते रहते हैं, हर घड़ी आते रहते हैं, हर घटना में आते हैं, जब भी आंदोलन करते हैं, जब भी आपके लिए लड़ते हैं तो आपके गांव में आते हैं। अगर इस दौरान हम नहीं आ पाए तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इसका आप अफसोस मत करिएगा। आपका बेटा लड़ रहा है, आप ये बात गर्व से कहिएगा कि चुनाव श्रवण कुमार निराला जी हमारे गांव में आए न आए, हम श्रवण कुमार निराला जी के साथ हैं, साथ रहेंगे। और ये तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम लोगों को जमीन मिल नहीं जाती, तब तक नहीं हटेंगे साथियों। इसलिए साथियों, संघर्ष है ही रास्ता है। आप सभी से आग्रह है कि आपकी ये बेटी, आप लोगों की बहन, आपकी समाज की बेटी आपके साथ है। आप लोगों ने आया, इस श्रवण कुमार निराला जी को आपने मजबूत किया, उनके हौसलों को बढ़ाया, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।